भाई लोग, एक लैपटॉप खरीदना लगता है सिंपल काम है, बस जाके ले लो। लेकिन 2026 में ऐसा नहीं है। एक गलत चॉइस और 2 साल बाद तुम वही लैपटॉप देख रहे हो जो किसी काम का नहीं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 अलग अलग टाइप्स ऑफ यूजर्स के लिए देखना क्या चाहिए लैपटॉप में एग्जैक्टली। वेदर तुम एक गेमर हो, AIML इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, वीडियो एडिटर हो या बस एक स्कूल स्टूडेंट, हर किसी के लिए अलग प्रायोरिटीज होती हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और मैं सिर्फ स्पेक्स नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फ्यूचर प्रूफ कैसे सोच सकते हो आप। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला द बेसिक्स, जो सबके लिए एक कॉमन रूल रहने वाला है। ठीक है, पहला, रैम 2026 में ना 8 GB रैम वाला लैपटॉप मत लेना गलती से भी, फुल स्टॉप। विंडोज 11 खुद 4 से 5 GB खा जाता है। ठीक है, आइडियल पे मिनिमम 16 GB, और अगर बजट अलाउ करे तो 32 GB ले लो। ठीक है, फ्यूचर के लिए सेफ रहेगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, स्टोरेज। 512 GB SSD अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर तुम हैवी फाइल्स हैंडल करते हो, एडिट करते हो, मॉडल्स ट्रेन करते हो, तो 1 TB NVMe SSD लो पक्का। SSD वाला लैपटॉप 2026 में गलती से मत ले लो, कोई कितना भी बोले। ठीक है भाई, सीधी बात कह रहा हूं। अब बल्कि आप एक्सटर्नल SSD लेना चाहो तो वो ले लो। जो तीसरा पॉइंट है वो है डिस्प्ले। इतना टाइम स्क्रीन के सामने आप गुजारते हो और डिस्प्ले पर कॉम्प्रोमाइज। देखो यार, IPS या OLED आज के डेट में चल रहा है, लेकिन IPS में कम से कम 1080 पिक्सल मिनिमम हो। TN पैनल वाला सस्ता लैपटॉप आंखों को थका देता है, प्रोडक्टिविटी गिरती है, आप लॉन्ग टाइम काम नहीं कर पाते हो। तो TN पैनल से बचो आज के डेट में जितना हो सके। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, बैटरी। अगर तुम मोस्टली प्लग्ड इन रहते हो तो ठीक है, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर 50 Wh बैटरी कम से कम देखो, और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें मिले। लाइफ एग्जैक्टली वो लाइफ चेंजर है। फास्ट चार्जिंग के साथ आप तुरंत लैपटॉप को चार्ज कर पाते हो। ये बेसिक्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं गेमर सेंट्रिक लैपटॉप पर। गेमर्स के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सही बता रहा हूं, होता है GPU। 4050 लूं, 5050 लूं, 5060 लूं या 3050 से चल जाएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, 5050 मिल रहा है तो 5060 क्यों ना लूं, यही कंफ्यूजन माइंड में घूमता रहता है। देखो, फ्यूचर ऑफ गेमिंग इज रे ट्रेसिंग एंड AI अपस्केलिंग। एनवीडिया के RTX कार्ड्स पर DLSS है, AMD पर FSR है। ये फीचर्स आगे और इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, ये पक्का है। तो अगर तुम RTX 4050 या RTX 5050 लेवल पर हो, ये 2-3 साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चला देगा आपका काम। बजट टाइट है तो RTX 4060 लैपटॉप वर्जन एक सॉलिड स्वीट स्पॉट है आज के डेट में, कोई दिक्कत नहीं है। DLSS 4 नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इतना काम करा देता है कि आप सोचोगे भी नहीं मल्टी फ्रेम जनरेशन का। CPU मैटर करता है गेमिंग में भी। Intel Core Ultra 7 या AMD Ryzen 7 सीरीज दोनों ठीक है, लेकिन देखना कि बूस्ट क्लॉक अच्छे हों और थर्मल्स हेडरूम देखने को मिले। थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप में थ्रॉटलिंग प्रॉब्लम कॉमन है, तो वहां पर आप गेमिंग सेगमेंट समझकर मत लीजिए, काइंड ऑफ मिड लेवल गेमिंग के हिसाब से सोचिए। आप i7-14700HX प्रोसेसर ले रहे हो, 13700HX प्रोसेसर ले रहे हो, तो ये जो प्रोसेसर्स होते हैं वो काफी ज्यादा TDP खींचते हैं। ये थिन लेवल लैपटॉप में नहीं चलता। आप Ultra 7 सीरीज Gen 2 प्रोसेसर ले रहे हो, Ultra 9 ले रहे हो, तब भी थिन सेगमेंट लैपटॉप्स में चल जाते हैं। बट कोई अगर आपको i7HX प्रोसेसर या इवन i5HX प्रोसेसर थिन लैपटॉप में ठूस कर दे रहा है तो उससे बचिए, क्योंकि यहाँ थर्मल थ्रॉटलिंग होने का पूरा चांस है। लेकिन GPU आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड बजट। अब रिफ्रेश रेट की बात करें तो देखो यार, मिनिमम 144 हर्ट्ज होना ही चाहिए। 165 या 240 हर्ट्ज अगर बजट अलाउ करे तो हम सोच सकते हैं। OLED 120 हर्ट्ज भी गेमिंग के लिए फैंटास्टिक है यार। रेस्पॉन्स टाइम और कंट्रास्ट दोनों टॉप नॉच मिलता है OLED डिस्प्ले में, बट वो पैसे की बात आ जाती है, कैसा एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हो उसकी बात आ जाती है। फ्यूचर टिप, क्लाउड गेमिंग आ रहा है, GeForce Now, Xbox क्लाउड गेमिंग। तो अगर अभी हैवी GPU अफोर्ड नहीं हो रहा तो मिड रेंज GPU प्लस अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी काम कर सकता है। अगर गेम्स मोस्टली स्ट्रीम पर आप खेलते हो, स्ट्रीमिंग करते हो, लेकिन ऑफलाइन गेमिंग के लिए भैया आपको डेडिकेटेड GPU मस्ट है। और 2 से 3 साल 4050 एंड 5050 आपका सारा काम करा देगा। 4060 भी आप ले सकते हो अगर आप 5060 का बजट नहीं रखते फिलहाल। ठीक है, जो आपको अवॉइड करना है भैया, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाले लैपटॉप गेमिंग पर्पस के लिए मत लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोई कितना भी बोले कि इसका IGP बहुत पावरफुल है तो बचिएगा। नाउ कमिंग टू AIML लर्नर्स एंड इंजीनियर्स, इनके लिए क्या सही है?
चलिए डिस्कस करते हैं। यहां पर एक्चुअली वो सब जो मशीन लर्निंग सीख रहे हैं या प्रोफेशनली एआई वर्क करते हैं या फ्यूचर में वो आईटी इंजीनियरिंग के तरफ जाना चाहते हैं, उस केस में भैया सबसे क्रिटिकल अगर हम जीपीयू की बात करें तो AIML वर्कलोड्स जीपीयू पर रन होते हैं CUDA कोर्स के थ्रू। एनवीडिया जीपीयू मैंडेटरी है प्रैक्टिकली, ठीक है। PyTouch, TensorFlow, CUDA सब एनवीडिया के साथ बेस्ट वर्क करता है। RTX 4060 या आप ऊपर लोअर अगर लोकल ट्रेनिंग करवानी है AIML में, तब अगर सिर्फ जुपिटर नोटबुक्स चलानी है या स्मॉल मॉडल्स रन करना है तो इंटीग्रेटेड जीपीयू प्लस गूगल कोलैब या कैगल भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं है जीपीयू का। लेकिन समझना पड़ेगा ना कि आप लोकल LLM रन करने वाले हो, ट्रेनिंग करने वाले हो, जो कि हम भी बीइंग इन IT नहीं करते हैं, इतना जरूरत नहीं होता अनटिल अनलेस आप उस लेवल पर पढ़ाई करना चाहते हैं। जहां तक रैम की बात है, ज्यादा हो तो बेटर हो इन केस ऑफ AIML। 32 GB रैम प्रेफर्ड है भैया। LLMs और लार्ज डेटा सेट्स रैम में लोड होते हैं। 16 GB में काम हो सकता है लेकिन मल्टीपल टूल्स के साथ टाइट पड़ेगा और स्लोनेस आपको देखने को मिलेगा। स्टोरेज भैया डेटा सेट्स बड़े होते हैं, 1 TB SSD मिनिमम चाहिए आपको। एक्सटर्नल SSD भी एक ऑप्शन है, मैं तो भैया एक्सटर्नल SSD ही यूज करता हूं। इंटरनल मेरा 512 भी हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। फ्यूचर ऑफ AIML लोकली, अगर न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट आपके सिस्टम में है, ये नई चीज है 2024-2026 के लैपटॉप में एग्जैक्टली। इंटेल कोर अल्ट्रा चिप्स में NPU बिल्ट इन है, अभी फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता सॉफ्टवेयर लेवल पर, लेकिन 2027-2028 में NPU एक्सेलरेटेड AI इंटरफेरेंस कॉमन हो जाएंगे लोकली गाइस। तब हम लोग कोर अल्ट्रा वाले लैपटॉप पर डिपेंडेंट होने लगेंगे। फ्यूचर प्रूफिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये, ध्यान रखिएगा। रिकमेंडेशन की बात करें तो Asus VivoBook Pro हो गया, Ultra 5 Gen 2 हो गया, Gen 3 हो गया, Lenovo ThinkPad हो गया, आपका Asus का Expert Book हो गया, MSI, so many laptops are there, I will tag it। लेकिन कम से कम उसमें आपको 50+ टॉप्स देखने को मिले। और अगर जीपीयू स्पेसिफिक ले रहे हो तब भी आप Ultra 7 255HX या 25H प्रोसेसर ले सकते हो। अब थोड़ा बात करते हैं आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर AutoCAD, Revit, Lumen इन सब की बात आ जाती है, 3D रेंडरिंग की बात आ जाती है। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए ना, जितने भी हैं आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप चॉइस करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि तुम दोनों वर्ल्ड में होते हो, 2D ड्राफ्टिंग और 3D रेंडरिंग, ठीक है, कंफ्यूजन हो ही जाता है। अब जीपीयू की बात करें तो डेडिकेटेड मस्ट है यार आप लोगों के लिए, ठीक है। AutoCAD 2D के लिए इंटीग्रेटेड जीपीयू काम कर सकता है 2D के लिए एग्जैक्टली, लेकिन 3D में नहीं। लेकिन Revit हो गया, Lumen हो गया, Rhino हो गया, SketchUp हो गया, इसके लिए डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए। यहां NVIDIA Quadro या RTX सीरीज बेस्ट आपके लिए रहेगा। RTX 4060 या RTX 5050 आज के डेट में चल जाएगा। 3050 3060 भूल जाइए आज के डेट में कि उसके साथ तो मत जाइए। दोनों रेंडरिंग वर्कलोड्स के लिए सफिशिएंट रहेगा अगर आप RTX 4060 या 5050 की बात करते हो, ठीक है। स्टूडेंट लेवल पर ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट लेवल पर कोई प्रोफेशनल आकर ये ना बोले कि इससे काम नहीं होता। रैम की बात करें तो 32 GB टारगेट करो मिनिमम। ल्यूमेन रेंडरिंग में रैम और VRAM दोनों क्रिटिकल रहता है, ठीक है, इसलिए मैंने 8 GB VRAM वाले ग्राफिक्स कार्ड बताएं आपको। 16 GB से शुरू कर सकते हो लेकिन फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। 32 GB अगर ले लो इनिशियली, बट कॉस्टली इतना चल रहा है मार्केट, कैसे लिया जाए। 16 GB से शुरू कर सकते हो आप इनिशियली, ठीक है। डिस्प्ले की बात करें देखो यार, कलर एक्यूरेसी मैटर्स फॉर आर्किटेक्चरल प्रेजेंटेशंस, ठीक है। कलर्स सही दिखने चाहिए, sRGB 100% होना चाहिए, कवरेज मिनिमम। DCI-P3 अगर बजट अलाउ करे तो 100% के साथ जाओ, नहीं तो 78% DCI-P3 है तब भी चलेगा। IPS या OLED दोनों ठीक है, TN मत लीजिएगा। 15 इंच प्लस स्क्रीन रिकमेंडेड है आपके लिए। 14 इंच पर डिटेल ड्राइंग्स थोड़ा क्रैम्प्ड लगता है, तो 14 इंच आप लोगों के लिए नहीं बना है, 15 इंच चाहिए अगर आप आर्किटेक्चरल डिजाइन शोकेस करते हो कहीं पर। CPU की बात करें तो रेंडरिंग मल्टी थ्रेडेड होनी चाहिए, मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। इंटेल कोर i7 i9 या Ryzen 7 9 हाई कोर काउंट हेल्पफुल यहां पर रहेगा, चाहे आप Ryzen सीरीज के साथ जाओ चाहे आप इंटेल के साथ जाओ। सॉफ्टवेयर चेक, अपने कॉलेज के सॉफ्टवेयर लिस्ट देखो, कुछ सॉफ्टवेयर विंडोज ओनली होते हैं, AutoCAD, Revit। मैकबुक लेने से पहले कंफर्म करो कि भैया सब कुछ मैकबुक OS में चलता है कि नहीं, रन होगा कि नहीं। बस ये ध्यान रखिए, मैक OS यहां पर लेने से पहले चेक कर लीजिए सारे सॉफ्टवेयर रन हो पाते हैं कि नहीं। नाउ कमिंग फॉर द वीडियो एडिटर्स, वीडियो एडिटर्स के लिए क्या सही रहेगा, बिकॉज उनको प्रीमियर प्रो चलाना होता है, कलर ग्रेडिंग और करना होता है,
हैवी रेंडरिंग करना होता है, आफ्टर इफेक्ट चलाना पड़ता है। तो उनके लिए क्या सही रहेगा? देखो भैया, वीडियो एडिटर्स एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं एग्जैक्टली सिर्फ जीपीयू देखना करके, कभी जीपीयू ही देखना है, सीपीयू भूल जाओ। ऐसा नहीं होता। एक पावरफुल वीडियो एडिटर के लिए सीपीयू इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रीमियर प्रो, डाइविंसी, रिजॉल्व दोनों सीपीयू और जीपीयू दोनों यूज करते हैं। ठीक है, मैं पहले ये गलती कर लिया था, पावरफुल जीपीयू लगा दिया बट सीपीयू साला रेंडर ही नहीं होता था, फाइल ही नहीं हैंडल कर पाता था। तो यार इंटेल कोर i7, i9 या AMD Ryzen 9 सीरीज बेहतर रहेगा। i5 से बचे, लेकिन अब तो i5 HX प्रोसेसर आता है, वो भी चल जाता। हाई सिंगल कोर परफॉर्मेंस प्लस मल्टी कोर परफॉर्मेंस होना चाहिए। एक एक्सटेंसिव एडिटर की बात अगर हम करें तो जीपीयू में कूड़ा एक्सेलरेशन के लिए NVIDIA RTX 4060 या उस अपर अच्छा रहेगा। 1080 पिक्सल 4K एडिटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर एप्पल ले रहे हो तो भैया M3 M4 प्रो चिप लो, वीडियो एडिटिंग में एक्सेप्शनल रहेगा आपके लिए। ProRes एक्सेलरेशन बिल्ड इन रहता है इसमें, लेकिन बात वही है कि प्राइस इनका बहुत हो जाता है, तो 4050 में नहीं काम चलेगा। HX प्रोसेसर लीजिएगा, एडिटर हो आप, ठीक है। साथ में कोशिश करिए कि i7 कम से कम हो और 4050 हो, चल जाएगा। 4060 एक बेटर ऑप्शन रहेगा। रैम की बात करें तो 4K एडिटिंग में 32 GB स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। 4K एडिटिंग भैया 60 FPS हैंडल ही नहीं कर सकता बड़े बड़े लैपटॉप। 16 GB 1080 पिक्सल कंफर्टेबली करा देगा, लेकिन 32 GB रैम चाहिए अगर आप 4K 60 FPS की बात करते हो। 4060 कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए। अदरवाइज 1080 पिक्सल एंड 4K 25 FPS कोई भी करा सकता है लैपटॉप। 4050 भी आसानी से करा देगा। आज के डेट में अगर आप एक एडिटर बनना चाहते हो, फ्रीलांसर बनना चाहते हो, तो आपको डिमांड जरूर आएगा कि भैया 4K 60 FPS पर ही एडिट करो। वहां पर प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेटेस्ट Ryzen 7 AI प्रोसेसर लीजिए या इंटेल के Ultra 7 प्रोसेसर को आप यूज करिए, नहीं तो टाइमलाइन लैग होता है, टाइम एक्स्ट्रा लगता है, फाइल को पहले से री रेंडर कर फिर से यूज करना पड़ता है। इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखिए। सेल्फ पर्पस के लिए यूज करना तो बात अलग है। स्टोरेज स्पीड भैया, NVMe SSD फास्ट होना चाहिए आज के डेट में। 4K फुटेज डायरेक्ट डिस्क से प्ले होती है एडिटिंग के टाइम पे। एक्सटर्नल SSD एक गुड इन्वेस्टमेंट हो सकता है फुटेज स्टोरेज के लिए, आप उसको बारे में भी सोच सकते हो, लेकिन स्टोरेज स्पीड अच्छी होनी चाहिए। थर्मल मैनेजमेंट, लंबा एक्सपोर्ट रेंडर करते वक्त लैपटॉप थ्रॉटल करेगा अगर कूलिंग पुअर है तो। थिन एंड लाइट लैपटॉप्स अवॉइड करो। अगर हैवी एडिटिंग करते हो, देखो यार हैवी एडिटिंग में बोलने का मतलब जहां पर आफ्टर इफेक्ट्स एंड आप ये सारी चीजें यूज करते हो, ठीक है, वर्क स्टेशन क्लास लैपटॉप्स प्रेफर करो इस केस में। मैं टैग कर दूंगा कुछ लैपटॉप्स के बारे में, ठीक है। डिस्प्ले कैलिब्रेशन यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कलर एक्यूरेसी क्रिटिकल है यहाँ पर, ठीक है, एडिटिंग के लिए। फैक्ट्री कैलिब्रेटेड OLED या IPS आप लो, अब तो OLED का ऑप्शन बहुत आ गया है। रेस्ट लेकिन जरूरी नहीं है कि एकदम 100% DCI-P3 की तरफ ही आप जा रहे हो। 70% sRGB है, प्रेफर्ड है 100% रहे तो थोड़ा आसान पड़ता है। रेस्ट बजट के ऊपर आप सोच सकते हो। अब थोड़ा लास्ट ऑप्शन में आते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स क्या करें यार। स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो देखो अपने आपको कंट्रोल में रखते हुए चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, नहीं तो पता चला आपने फुल फ्लैश गेमिंग लैपटॉप ले लिया तो गेमिंग करते रह जाओगे दिन भर, है कि नहीं। चलो ठीक है, मेरी पेरेंट्स के लिए भी पॉइंट है, देख सकते हो आप। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस सिंपल है, ओवर स्पेंड मत करो, ठीक है, बट अंडर बाय भी मत करो। कुछ बहुत ऐसा मत ले लो जो काम में ही ना आए। कम से कम अगेन 16 GB रैम तो आप लोगे ही लोगे, विंडोज 11 ब्राउजर MS ऑफिस कंफर्टेबली चलाने के लिए, ठीक है। 512 GB SSD मिनिमम है। 8 से 10 घंटा बैटरी बैकअप मिल जाए, क्योंकि आप आज के डेट में ट्यूशन में भी लोग लैपटॉप ले जाते हैं, डिफरेंट जगह यूज करते हैं, तो वो भी एक पॉइंट जरूर मैटर करता है। 1080 पिक्सल IPS डिस्प्ले, अच्छे नोट्स, यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल अगर आप देखना चाहते हो स्टडीज के लिए, तो 1080 पिक्सल कम से कम होना चाहिए। और लाइट वेट होना चाहिए, 1.5 kg के आसपास। डेली बैग में आपको लेकर स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है तो लैपटॉप लाइट होना चाहिए। हैवी लैपटॉप लेकर आप नहीं चल सकते, ठीक है। और प्रॉब्लम भी होता है जब आप अपने एक जगह बैठते हो क्लास लेने के लिए या ट्यूशन लेने के लिए। व्हाट यू डोंट नीड, आपके लिए डेडिकेटेड GPU का कोई मतलब नहीं है इस वक्त में, अनटिल अनलेस आप गेमिंग सेगमेंट में ही जाना चाहते हो
पेरेंट्स से झगड़ कर गेमिंग करना चाहते हो या पेरेंट्स रेडी हैं आपको गेमिंग करवाने के लिए, 32 GB रैम का आपको कोई यूज नहीं है, 4K डिस्प्ले का कोई जरूरत नहीं है, स्कूल वर्क के लिए ये सब अननेसेसरी कॉस्ट है जो आप बचा सकते हो। अगर ये सोच के आगे बढ़ रहे हो कि कल के डेट में मेरे को एक डॉक्टर, IAS ऑफिसर एंड ऑल बनना है, तो इस वक्त ये चीज़ों को ध्यान रखना है, या बेस्ट कॉलेज में जाना है एग्जैक्टली, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना। बेस्ट पिक फॉर स्टूडेंट्स एसर स्विफ्ट, लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3, 5 HP पेविलियन, सब आपको 45 से 65,000 रुपीज़ के रेंज में अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। या मैकबुक एयर M3, M2 भी आप ले सकते हो, अगर पेरेंट्स के बजट अलाउ करें तो 5 से 7 साल चला देगा आपका काम ईजिली। अब फ्यूचर टिप, जब कॉलेज जाओ तब अपग्रेड करो बेस्ड ऑन योर स्ट्रीम। आप पैसा बचाओ, अच्छे लैपटॉप के लिए प्लान करो, कॉलेज एडमिशन पर प्लान करो, कॉलेज एडमिशन के बाद। फ्यूचर प्रूफिंग इन 2026 एक बोनस टिप सबके लिए, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो सब पर अप्लाई होती है गाइस। NPU इज द नेक्स्ट बिग थिंग, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, Windows 11 AI फीचर्स, लोकल AI मॉडल्स, Copilot प्लस PC फीचर्स, ये सब NPU यूज करेंगे। इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज या Qualcomm Snapdragon X Elite लैपटॉप्स में ये ऑलरेडी हैं। तो जब भी आप ध्यान करो लो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से। USB 4, Thunderbolt 4 पोर्ट, फ्यूचर डॉकिंग, eGPU, फास्ट स्टोरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल के डेट में इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। एक पोर्ट होना ही चाहिए मिनिमम USB 4 या Thunderbolt 4 का। रिपेयरेबिलिटी चेक करो, रैम और SSD अपग्रेडेबल है या सोल्डर्ड है। सोल्डर्ड इक्वल टू लिमिटेड लाइफ स्पैन, ठीक है। अगर आप सोल्डर्ड ले रहे हो तो आप ये सोच लो कि आप 3 से 4 साल में लैपटॉप चेंज करना चाहते हो। वारंटी और ADP, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन, 1 साल एक्स्ट्रा लेना, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। गिर जाता है लैपटॉप कभी कभार तो आप आसानी से चेंज कर सकते हो। एंड कोई भी लैपटॉप आप खरीदो उसके बाद ये ध्यान रखो कि पैनिक मत करो कि टेम्परेचर थर्मल्स ऊपर जा रहा है। चेक करो क्या वो प्रोसेसर का थर्मल्स इतना ही रहता है, इतना गर्म होता है। होते हैं यार, पावरफुल लैपटॉप गर्म होते हैं, लेकिन चेक करो अल्ट्रा 7 255HX, अल्ट्रा 9 प्रोसेसर्स ये सारे गर्म होते हैं। रोगस्ट्रिक्स कार सीरीज, रोगस्ट्रिक्स G15, G16 ये सब गर्म होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 90 डिग्री 95 डिग्री सेल्सियस तक भी जाते हैं, लेकिन लैपटॉप थ्रॉटल नहीं करता है। पॉइंट को रखो। नॉर्मल अगर आप मिड रेंज के प्रोसेसर्स लोगे वो आपको नहीं उतना थ्रॉटल करेंगे। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन गाइस, गेमर्स, AML, फॉक्स, आर्किटेक्ट, एडिटर और स्टूडेंट्स के हिसाब से सबके लिए। मैं एक लास्ट लाइन बोलकर जाना चाहता हूं, सही लैपटॉप वो नहीं है जो सबसे महंगा है, सही लैपटॉप वो है जो तुम्हें काम के लिए बेस्ट फिट लगता है।